चलो, तो प्रेजेंट का 3 टॉपिक समाप्त ना। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। अब अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट टॉपिक यही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट का चौथा टॉपिक है ना बच्चा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बड़ी अच्छा नाम है इसका। क्या नाम है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छा नाम है। क्यों अच्छा हम बोल रहे हैं, देखो समझना क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? काम चल रहा है कि खत्म हो गया। परफेक्ट मतलब समाप्ति, पूर्ण हो चुका है। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जारी। तो मतलब ऐसे इसका शुद्ध हिंदी तो होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान। पूर्ण अपूर्ण क्या? वर्तमान। इसका एक्चुअल नाम है, बट इसको लोग आराम से समझते हैं कि भाई परफेक्ट का मतलब क्या होता है। तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है बाबू? समाप्ति। परफेक्ट का मतलब, और कंटिन्यूअस का मतलब जारी। क्या समझ? मतलब क्या बोल रही है, समझ में आ रहा कि काम समाप्त भी और काम क्या है? जारी भी है। तो कंफ्यूजन तो है ही। समाप्ति और जारी दोनों एक जगह पर कैसे संभव है? उसामा, काम चल रहा है और काम समाप्त हो, कुछ ऐसा एग्जाम्पल लो जहां सेंटेंस काम, जहां समाप्ति भी हो और जारी बन भी हो। अब लगे सर ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं खा रहा हूँ या फिर मैं खा चुका हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ऐसा नाम बना कैसे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। देखो समझना क्या है, देखो परफेक्शन का मतलब समाप्ति होता है ना, कंटिन्यूस मतलब जारी होता है। एक वाक्य में ये दोनों एक जगह पे तभी आ सकता है जब सेंटेंस में टाइमिंग का भाव हो। किसका भाव हो? टाइमिंग का। जहां टाइमिंग आ जाएगा ना बाबू, माइंड सेट कर लो, वो समाप्ति को ही दिखाएगा। जैसे भी देखो यहाँ पर 11:10 हो रहा है, 11:10। ये 11:10 रुका रहेगा क्या? कुछ सेकंड में क्या हो जाएगा? 11:11। तो क्या समय किसी के लिए रुकता है क्या? नहीं रुकता। अगर किसी वाक्य में आपको टाइम दिख जाए, क्या दिख जाए, और उस टाइम के साथ ये शब्द दिख जाए, कौन सा? से, तो माइंड सेट कर लेना है वो टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टाइम के साथ क्या आना चाहिए? से टाइम के साथ ही आना चाहिए। यानी कि मैं उसको चप्पल से पीट रहा हूँ, तो यहाँ चप्पल में से आ गया तो ये थोड़ी होगा। या वह कार से जा रहा है, यहाँ कार में से आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। कार क्या है? मीडियम। चप्पल क्या है? मीडियम। हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइम की। टाइम के साथ से आना चाहिए। जैसे सेंटेंस है, वह 2007 से क्रिकेट खेल रहा है। वो 2007 से क्रिकेट खेल रहा है। बढ़िया बात है, ध्यान देना। वो 2007 से क्रिकेट खेल रहा है। बाबू बताओ तो उसका क्रिकेट खेलने का काम खत्म है कि चल रहा है? चल रहा है। क्रिकेट नहीं खेल रहा है कि खेल रहा है? तो काम तो कंटिन्यूअस है। काम क्या है? कंटिन्यूअस है दोस्त। और बताओ क्रिकेट खेलना उसने कब शुरू किया था? ये 2007 अभी है क्या? 2026 है ना। तो ये जो टाइम है, ये टाइम हमारे लिए रुका हुआ है कि समाप्त हो गया? 2007 अभी है। तो यहाँ पर ये किस भाव को दिखाएगा? कंटिन्यूटी को या परफेक्शन को? परफेक्शन को। तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी वाक्य में टाइम के साथ से आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी टाइम के साथ क्या आना चाहिए? से। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सेंटेंस लिख रहा हूं कि मैं 2026 में
अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं 2026 में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। पहले आप हमको ये बताओ, क्या ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्या? हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, मेरा काम चल रहा है, क्या 2026 खत्म हो गया क्या? 2026 ही ना है। यहाँ टाइम के साथ क्या दिखा, से कि में, तो में आने पे परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये सिर्फ कौन सा टेंस हो जाएगा, कंटिन्यूअस। यानी टाइम के साथ क्या आना चाहिए समीर, से। जहां टाइम के साथ से आया वही होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बताइएगा, सीता शाम में चाय बना रही है, क्या बोले, सीता शाम में, क्या ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि सिर्फ कंटिन्यूअस है? क्योंकि काम कब चल रहा है, शाम में। लेकिन अगर हम सेंटेंस ये बोले कि सीता शाम से चाय बना रही है, अभी क्या कर रही है, चाय ही बना रही है, खतरनाक वाला चाय बना रही होगी, अभी भी चाय बना ही रही है, लेकिन अभी शाम है कि सुबह हो गया, तो टाइम है कि खत्म, खत्म को क्या बोलेंगे, परफेक्ट। तो चाय बनाने का काम खत्म होकर चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। रोहित, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान बताओ, क्या देखोगे कि मान लो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है टाइम के साथ से, बताओ तो। वे लोग सुबह में कॉलेज जा रहे हैं, वे लोग सुबह में कॉलेज, क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। लेकिन अगर हम बोले वो लोग सुबह से कॉलेज जा रहे हैं, मतलब अभी भी कॉलेज जा ही रहा है, बट जाने का अभी शुरू किया या पहले, पहले। यानी आपको क्या समझना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या होना चाहिए, टाइम के साथ से। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि टाइम प्लस से नहीं होता है, तब ऐसे वाक्यों में आपको देखना होता है कि भाई मूवमेंट है कि नहीं, काम अभी से चल रहा है या पहले से चल रहा है, गति है कि नहीं, मूवमेंट देखना होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, वे लोग हंसते आ रहे हैं, वे लोग हंसते, अभी नहीं हंस रहा कि हंसी रहा है, और सेंटेंस देखने से क्या पता चल रहा है, वो आज से हंस रहा है या पहले से, पहले से। तो मूवमेंट का पहचान क्या होता है बताओ, मूवमेंट का पहचान आ रहा है क्या, और क्या, आ रही है, और क्या, आ रहे हो, आ रहे। अब ऐसा वाक्य को बच्चे लोग सोचता है भाई कमिंग और लाफिंग दोनों एक साथ लगा दो, आने का काम भी चल रहा है और तो कमिंग भी लगा देगा, लाफिंग भी लगा देगा, गलत हो जाएगा। यहाँ आ रहा मतलब क्या है, कौन सा काम चलते आ रहा है, हंसने का काम। तो यहाँ आने का इंग्लिश कमिंग होगा क्या, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। लेकिन मैं खेलते आ रहा हूँ, कमिंग और प्लेइंग थोड़ी होगा। यहाँ कौन सा काम चलते आ रहा है, खेलने का। तो ये आ रहा क्या दिखाता है, मूवमेंट को, क्या दिखाता है, मूवमेंट को। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का दो पहचान है, टाइम के साथ से और दूसरा मूवमेंट। मूवमेंट में क्या आएगा, आ रहा है, और आ रहा कौन सा आ रहा है, जो अपने साथ कोई एक और वर्ब को लेकर आएगा। जब मैं जा रहा हूं या मैं आ रहा हूं, यहां तो एक ही वर्ब है, लेकिन मैं पढ़ाते आ रहा हूं, कौन सा काम चलते आ रहा है, पढ़ाने का। तो यहाँ पढ़ाने का काम चलते आ रहा है, कमिंग लगाएगा क्या, यहाँ मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, पढ़ाने का काम क्या है, चल रहा है, क्या इस आ रहा का इंग्लिश कमिंग होगा, नहीं। ये किसको दिखाता है, मूवमेंट को दिखाता है, मूवमेंट को। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का दो पहचान हुआ, एक टाइम के साथ से और एक मूवमेंट। अब बताइएगा कौन टाइम के साथ से और कौन मूवमेंट है, बताओ। मैं 2012 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, क्या है ये, टाइम प्लस से। और मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, ये क्या है, मूवमेंट। दोनों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कितना पहचान समर, दो, एक तो टाइम के साथ से और दूसरा मूवमेंट। तो दिक्कत, चलो। अच्छा, मूवमेंट वाले वाक्य में तो कहीं प्रीपोजिशन नहीं दिख रहा है, बट टाइम प्लस से में क्या दिख रहा है, प्रीपोजिशन। क्या दिख रहा है, से, क्या दिख रहा है, से। अब सवाल है कि से का इंग्लिश क्या होता है भाई, से का इंग्लिश क्या होता है। देखो, से तो मीडियम के साथ भी लगता है, से मीडियम के साथ, माध्यम के साथ भी लगता है, और से टाइम के साथ भी लगता है, हालांकि प्लेस के साथ भी लगता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी फिलहाल बच्चे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं मीडियम वाला में और टाइम वाला में। तो मीडियम के साथ भी से आएगा और टाइम के साथ भी से आएगा।
देखो मीडियम का जहां तक से की बात करेंगे हम लोग वहां 3 प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। मीडियम समझ रहे हो? माध्यम, जैसे छत से, छत से, कार से, कार, कलम से। ये लोग टाइम है क्या? छत टाइम है, कार टाइम है, कलम टाइम है, तो समझना बढ़िया से। छत से, कार से, कलम से, ये तीनों मीडियम है। देखो अगर किसी सेंटेंस में मीडियम सेपरेशन को दिखाए, सेपरेशन समझते हो? अलगाव, सेपरेशन मतलब तो वहां फ्रॉम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फ्रॉम। जैसे बता रोहित छत से कूद गया, तो छत को लेके कूदेगा, छत कहाँ रहेगा? ऊपर ही। और रोहित कहाँ रहेगा? तो अलगाव हुआ कि नहीं हुआ? अलगाव में क्या लगाते हैं? फ्रॉम। क्या लगाते हैं? तो मतलब पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो पेड़ को लेके गिरेगा, पेड़ ऊपर पत्ता नीचे, अलगाव में क्या लगाएंगे? फ्रॉम। तो आप लोग अभी घर से आ रहे हो ना, तो अपने घर को यहाँ लेकर आए हो, घर उधर ही है, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आई कैम फ्रॉम, जो भी अपना होगा, घर हो, हाउस, होम, जो भी लिखना लिखिए। तो बताओ फ्रॉम कब लगता है? अलगाव। तो जब हम ये कलम ऐसे पकड़े, हाथ से मेरा गिर जाएगा तो क्या लगाएंगे? बाई, फ्रॉम, फ्रॉम। अच्छा, कुछ मीडियम ऐसा होता है जो आपको उठा लेता है, जो आपको उठा लेता है। वैसे केस में हम लोग क्या लगाते हैं? बाई। तो मान लो उसामा ट्रेन से दिल्ली जा रहा है, तो ट्रेन को सर पे उठा के, ट्रेन नस को उठाया, क्या लगाएंगे? बाई। समझ में आ रहा है? मुझे मान लो हम यहाँ बाइक से आते हैं, तो बाइक को सर पे उठा के, कौन किसको उठाता है? हम बाइक को उठाते हैं, बाइक हमको उठाते हैं, क्या लगाएंगे? बाइक। अच्छा अभी हम कलम से लिख रहे हैं, तो कलम हमको उठाया कि हम कलम को, तो जब हम लोग मीडियम को उठा लें तो वी से लगाते हैं, और जब मीडियम हम लोग को उठा ले तो बाई लगाते हैं, और जब अलग हो जाए तो क्या लगाते हैं? फ्रॉम। क्या? बढ़िया समझना। अगर मीडियम सेपरेशन को दिखाए, अलगाव को दिखाए, तो क्या लगाते हैं? फ्रॉम। अगर मीडियम हम लोग को उठा ले तो क्या लगाते हैं? बाई। और जब हम लोग मीडियम को उठा ले तो विथ। तो मैं दिल से पढ़ाता हूँ, तो दिल उधर रख के मरिए जाएंगे। हाँ, हम ना दिल को क्या रखिए हैं, क्या लगाएंगे? विथ। बताओ, मैं एरोप्लेन से जा रहा हूँ, तो क्या लगाएंगे? बाई। समझे? वो लोग बोलते हैं बाई रोड। क्या? तो बाई रोड वाला सर को उठा लिया? नहीं ना। हाँ, तो रिलैक्स होकर समझना। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। कैसे चटनी चटाई? चांदी की फेंक के चटाया। फेंक के चटाएगा तो क्या लगाएंगे? फ्रॉम। चम्मच पे बैठ के चटाएगा? नहीं, अगर ऐसा होता तो बाई लगाते। बताओ चम्मच कौन उठाया? चंदू के चाचा। क्या लगाएंगे? विथ। क्या लगाएंगे? चलो बताओ तो। छत से क्या लगाओगे? छत को लेके जाएंगे, क्या लगाएंगे? फ्रॉम। क्या लगाएंगे? कार्ड से क्या लगाएंगे? बाई। और कलम पे क्या लगाएंगे? विथ। वो तो मैं कलम से लिखता हूं तो कलम पे बैठ के लिखते हैं। समझ में आ गया? चलो, तो अंग्रेजी में फ्रॉम कब लगता है, बाई कब लगता है, विथ कब लगता है? क्लियर है? फिर बताओ। मैं बल्ले से क्रिकेट खेलता हूँ, फ्रॉम बैट होगा, बाय बैट होगा या विथ बैट होगा? सोच के बताना। फ्रॉम बैट, बाय बैट या विथ बैट, क्या होगा? विथ होगा। कोई दिक्कत? चलो बताओ। हाँ, वे लोग क्लास से बाहर चले गए, हमारा क्लास का कलीग हो जाएगा, क्या होगा? फ्रॉम। वे लोग बस से जा रहे हैं, बाय। कोई दिक्कत? चलो बताओ। मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ फेंक के, क्या होगा? क्या होगा? विथ ना। मोबाइल पे बैठ के थोड़ी बात करेंगे दोस्त। क्या होगा? समझ में आ रहा? चलिए, तो मीडियम वाला से क्लियर है? हाँ, एकदम घबराना नहीं, अंग्रेजी बच्चों का चीज है, लोग इसको मास्टर लोग डरा दिया बच्चे लोग को। तो हम लोग का बेसिक शुरुआत से ना अंग्रेजी को थोड़ा हम लोग होता नहीं कि जो पढ़ा दिए पढ़ लिए, उसमें कभी हम लोग को ये नहीं किए। तो किसी किसी स्टूडेंट से पूछ दो, भाई अल्फाबेट कितना होता है, तो बिना सोचे समझे बोलेगा 26। अरे भाई अल्फाबेट 26 कैसे हो सकता है?
अल्फाबेट 26 होगा भाई। अल्फाबेट का हिंदी का तो वर्णमाला। क्या हम लोग को पता है जो चीज एक से ज्यादा होता है वहां क्या लगाते हैं? एस। किताब 10 है तो क्या बोलेंगे? बुक या बुक्स। तो अल्फाबेट में कहीं एस लगा है? अल्फाबेट का संख्या कितना होता है? एक। जो 26 होता है उसको क्या बोलते हैं? लेटर्स। क्या बोलते हैं? बताओ। आपका परिवार कितना है? बोलोगे 5। परिवार कितना है? एक। लोग कितने हैं? 5। तो अल्फाबेट क्या है? वर्णमाला क्या है? एक फैमिली है। फैमिली का संख्या कितना? एक। अल्फाबेट कितना है? एक। अल्फाबेट कितना? और 26 क्या होता है बाबू? लेटर। कोई अगर ऐसा कह दे कि नहीं अल्फाबेट 26 होता है तो लोग कहा है दिमाग खराब कर रहे हैं। अगर अल्फाबेट 26 होता तो उसमें क्या लगता है? एस लगता है। अल्फाबेट्स होता है। जाके गूगल करके देख लो। तो हर चीज को क्या करना है? समझना है। जो पढ़ा दिया वही नहीं पढ़ लेना है, कुछ दिमाग अपना भी लगाना है। कि जब 26 लड़का होगा तो क्या बोलेंगे? बॉय कि बॉयज? बॉयज। क्लियर है कि नहीं? तो अगर अल्फाबेट 26 होता तो उसमें क्या लगता है? अल्फाबेट लगता है क्या? नहीं, अल्फाबेट होता है। समझ में आ रहा है? चलो, तो छत से, काट से, कलम से। क्लियर है? चलो, अब हम लोग बात करते हैं टाइम वाला से। अब टाइम वाला से का इंग्लिश क्या है? देखो, फ्यूचर में तो हम लोग फ्रॉम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट की ना। क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जहां टाइम की बात करेंगे यहां भी से है। क्या है? से। अब जहां हम लोग से की बात करेंगे तो यहां से का इंग्लिश होगा सिंस और फोर। सिंस और, फिर से बताओ ये कौन सा से है? मीडियम वाला कि टाइम वाला? टाइम वाला। मीडियम वाला से का इंग्लिश क्या होता है? फ्रॉम, बाय, विथ। अलगाव में क्या लगाएंगे? फ्रॉम। मीडियम हमको उठा ले तो, हम लोग मीडियम को उठा ले तो दिक्कत। तो वो बोतल से पानी पी रहा है, क्या होगा? मुझे ना फेंक के थोड़ी पिएगा तो बोतल को। हाँ, चलो। मोबाइल से मैं बात कर रहा हूँ क्या? कलम से लिख रहा हूँ। समझ में आ रहा है? चलो, तो अभी बताओ सिंस और फोर, ये सिंस फोर किसके लिए? मीडियम के लिए कि टाइम के लिए? टाइम के लिए। वेरी गुड। चलो, तो टाइम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? टाइम। और इस सिंस और फोर का हिंदी बाबू क्या होता है बताओ? से। क्या होता है? से। और ये कौन सा से है? मीडियम या टाइम? टाइम। चलो, अब हम लोग जैसी सिंस की बात करेंगे तो हम लोग कुछ किताबों का हेल्प लेंगे। तो किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि जो चीज निश्चित है वहां सिंस लगाना है, और जो चीज अनिश्चित है वहां क्या लगाना है? फोर। सीखी नॉलेज दे रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को किताब से अंग्रेजी समझने में समस्या होता है, तब तो लोग ट्यूशन करते हैं। ठीक है, अगर बुक से समझ जाएंगे तो फिर तो मतलब टेंशन ही नहीं होगा, फिर तो कोचिंग सेंटर ही बंद हो जाता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज है जहां हम लोग को थोड़ा वहां समस्या होता है। ठीक है, देखो ध्यान दो। बुक्स में हम लोग क्या देखते हैं? क्या लिखा हुआ है? जो निश्चित है वहां क्या लगाते हैं? जो अनिश्चित है वहां क्या लगाते हैं? फोर। कोई डाउट नहीं है। बट निश्चित अनिश्चित को हम लोग क्लियर कैसे करेंगे? यहाँ तो वही बात हो गया कि पहले हमारे पास समस्या कितना था? दो। कहाँ सेंस लगाए, कहाँ? फोर। अभी भी वही बात है। निश्चित किसको बोलते हैं और अनिश्चित? क्लियर चीज तो हम लोग को समझ में नहीं आया, तो ध्यान से समझना। निश्चित का मतलब होता है नाम। निश्चित का मतलब, जब हम बोले प्रीति बाहर जाओ तो कौन बाहर जाएगी? प्रीति ही जाएगी। जब हम बोले लड़की बाहर जाओ तो कंफ्यूजन हो गया कि हम प्रीति को बोले कि आरोही को बोले। तो बताओ निश्चितता कहाँ होता है? बिना नाम में कि नाम में? नाम में। तो अगर बोलेंगे समीर अच्छा लड़का है, किसकी बात कर रहे हैं? लड़का लोग अच्छा है, तो सब कंफ्यूज कर किसका बात कर रहे हैं? समीर का बात कर रहे हैं, समर का बात कर रहे हैं, सोनू का बात कर रहे हैं, रोहित का बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा? तो निश्चितता कहाँ है बताओ? बिना नाम में के नाम में। हम पूछेंगे आप लोग क्या खा के आए हो, तो खाना खा के आए सर। निश्चित आंसर है? नहीं। चावल बताओ, रोटी बताओ, ये निश्चित है। कहाँ रहते हो? सर धरती पे रहते हैं। अरे यार मजाक कर रहा है, हम लोग मंगल ग्रह में रहते हैं। निश्चित है क्या? नहीं। बोलो सर भूल ही रहते हैं, बरबड्डा रहते हैं, गोविंदपुर रहते हैं। तो निश्चित का मतलब क्या होता है? नाम। निश्चित का मतलब, मान लो आप लोग से पूछा कोई, कहाँ पढ़ते हो अंग्रेजी? टीका वाला मास्टर के पास। नाम है मेरा ये। निश्चितता है क्या? हम ये को टीका लगाते हैं। तो निश्चितता का मतलब क्या होता है? जहां नाम होता है। नाम के साथ क्या लगाते हैं? सिंस। बिना नाम के साथ फोर। याद रहेगा? चलो, तो सिंस मतलब जहां नाम होगा। जहां नाम होगा।
और फोर मतलब जहां नाम नहीं है, नो नेम, नो नेम। क्लियर है? चलो अब हमको बताओ सिंस कहां लगाएंगे, बिना नाम में के नाम में? और फोर देखो अभी खत्म हो गया सिंस फोर, सिंस फोर खत्म हो गया। आप लोगों को विश्वास नहीं, देखो बताते हैं नाम के साथ क्या लगाते बताओ फिर से, जल्दी बताओ। नाम के साथ और बिना नाम के साथ, बिना लिखे हम बोल रहे सिंस फोर खत्म। पहले बताओ, अगर आपसे कोई पूछा बाबू कितना बज रहा है, बोलो चाचा 11 घंटा हो रहा है, चाचा पगला जाएंगे, क्या बोल रहा है यार 11 घंटा हो रहा है, इनाम है? क्या नाम है? 11 घंटे के 11 बजे, क्या नाम है? 11 घंटे के 11 बजे, बजे 11 घंटे नाम नहीं है, तो एक अवधि बता दे। बताओ 1 बजे और 1 घंटा में नाम क्या है? 1 बजे और 1 घंटा क्या है? नाम है क्या? एक अवधि है। स्कूल कब से चल रहा है? 10 घंटा से चल रहा है, पता नहीं कब से, 10 बजे से चल रहा मतलब फिक्स है, तो नाम क्या होता है? बताओ बिना बजे या बजे? बजे। 9 बजे क्या है? फोर के सेंस। 10 बजे, 11 बजे, 11 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा, 6 घंटा, 5 बजे। देखो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना? बताओ 6 दिन, कौन सा दिन का नाम 6 दिन है? फोट लगाएंगे, देखो अभी तुरंत बता दिया। सोमवार के साथ, मंगलवार के साथ, बुधवार के साथ, समझ में आ रहा है? चलो 6 दिन से क्या लगाओगे? 10 दिन से, 20 दिन से, 50 दिन से। बताओ 27 जनवरी से, दिन का नाम है 27 जनवरी, पूरा महीना थोड़ी, समझ में आ रहा है? तो मान लो उसका जन्म 27 जनवरी को हुआ, तो पूरा महीने जन्म लिया। 27 जनवरी मतलब क्या, महीना या दिन? तो बताओ अगर हम बोलेंगे 10 जनवरी, क्या लगाओगे? 8 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन। कोई डाउट है? काम में खत्म। बताओ एक महीना नाम है कि जनवरी नाम है? जनवरी में क्या लगाओगे? फरवरी में, मार्च, अप्रैल, 1 महीना, 2 महीना, 20 महीना, 50 महीना। तो दिक्कत? 1 साल, 2 साल, 3 साल नाम है कि 2001, 2002, 2003 नाम है? क्या नाम है? बताओ 2005 में क्या लगाओगे? 2006 में, 2008 में, 2010 में? 15 साल से, 20 साल से खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं। क्या दिमाग खराब हो रहा है? सर्टेन अनसर्टेन, टेंशन खत्म सेंस फोर का। चलो फिर से लिखते इसको, लिख लेते, मेरा काम तो लिखना है पर टाइम पास भी तो होना चाहिए। हाँ चलो बताओ तो, अगर हम लोग आवर की बात करें, लेकिन सेंस फोर खत्म हो चुका, समझ में आ रहा है ना? हाँ लेकिन थोड़ा लिख लेते हैं। आवर मतलब घंटे। बताओ 1 से लेकर अगर 12 ओ क्लॉक में हो, किसमें हो? ओ क्लॉक का मतलब बजे, ओ क्लॉक का मतलब, इसमें बताओ 9 o'clock, 9 ओ, बताओ 9 o'clock मतलब क्या? 9 ऑफ द क्लॉक, 9 o'clock शॉर्ट है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? 9 ऑफ द क्लॉक। 10 o'clock का फुल फॉर्म 10 ऑफ द क्लॉक, घड़ी का 10। हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं। आजकल ब्रदर को लोग ब्रो बोलने लगा है, सिस्टर को क्या बोलने लगा है, और हैंकरचिफ, इतना बड़ा रुमाल को लोग क्या बोलने लगा शॉर्ट में? हैंकी। तो जो डायनेमिक एक वर्ड है, डायनेमिक, उसको शॉर्ट में बोलेंगे क्या बोलेंगे? डाइन। यू आर लुकिंग लाइक अ डाइन, तलवार लेके आ जाएगी। हाँ सब वर्ड का शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है? चलो फिर रिलैक्स होके बताओ, 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से क्या लगाओगे? सेंस। बताओ 1 घंटा से, 1 घंटा से क्या लगाओगे? 4। 2 घंटे से क्या लगाओगे? 4। समझ में आ रहा? चलो आवर का काम खत्म। डे में आ जाए, डे में। सप्ताह में कितना दिन होता है? 7। संडे टू, समा, संडे टू मंडे, कौन सा कैलेंडर? सैटरडे ना, ऐसे करेगा। चलो संडे टू सैटरडे क्या लगाएंगे? सिंस। एक दिन से क्या लगाएंगे? 4। एक दिन से 4। 4 दिनों से क्या लगाएंगे? 4। कोई दिक्कत? महीना कितना है? 12। सामा नहीं बोलना, जनवरी से फरवरी। कितना? जनवरी से दिसंबर। तो 1 महीना से क्या लगाओगे? 4 महीनों से 4।
क्लियर है? चलो ईयर में आ जाओ, ईयर ईयर बताओ। 2005 फिक्स है ना यार, साल का नाम बता रहे 2007। बताओ 7 सालों से नाम है क्या? 7 सालों से, 10 सालों से नाम है क्या? पूरा मिला के पूछ रहे, बताना। ये तो मीडियम वाला क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। साइड करो, टाइम वाला बात करते हैं। टाइम का से का दो इंग्लिश कौन कौन? सिंस और फोर। फिर तो बताओ सिंस फोर बुक वाला पे ध्यान ज्यादा नहीं देना है, ठीक है, वो भी जरूरी चीज है, उसको भी समझना है। लेकिन जब नहीं समझ में आए तो फिर कुछ लॉजिक का इस्तेमाल करना है। नाम के साथ क्या लगाएंगे बताओ? अभिनय नाम के साथ फिर भूल जाओ, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित अनिश्चित भूल जाओ। नाम के साथ फिर से बताओ क्या लगाएंगे नाम के साथ? अभिनय नाम के साथ बताओ। किसी से अगर टाइम पूछोगे तो तुमको टाइम वो कैसे बताएगा, घंटे में कि बजे में? तो बजे क्या लगाएंगे? सिंस। घंटे में फोर। बताओ 1 बजे क्या लगाओगे? 2 बजे, 3 बजे, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। बताओ दिन के नाम में क्या लगाओगे? सिंस। बताओ सोमवार में क्या लगाओगे? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। 6 दिन, 10 दिन, 50 दिन, जनवरी, दिसंबर, मार्च, 6 महीना। क्लियर है? इतनी स्वाहा नहीं करना है। हाँ। जनवरी में क्या लगाओगे? फरवरी में 6 महीना, 6 साल, 6 दिन, 6 मिनट और ही। लेकिन 6:06 सेंस। मान लो कि कोई बोला 30 मिनट से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 30 मिनट नाम है क्या? कोई आपसे पूछा बाबू कितना बज रहा है? चाचा 30 मिनट हो रहा है। चाचा पगला जाएंगे। बोलो ना 11:30, 12:30। तो 30 मिनट में क्या लगाएंगे? 12:30, 11:30। क्लियर है? बताओ 15 मिनट और 10:15। कोई दिक्कत? चलो 4 तो खत्म है। थोड़ा सा सिंस में डाउट है, उसको क्लियर कर लेते हैं। सिंस थोड़ा सा और है, बताओ। इंसान का जन्म कितने बार? सिंस बर्थ। मरता कितने बार? डेथ। बचपन कितने बार आता? 1 बार, चाइल्डहुड। सुन रहा? दिन भर में सुबह कितने बार? शाम। क्या लगाओगे? क्लियर है? शादी कितने बार होता है? शादी ना सर, शादी तो दिन भर होता है। 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है। हाँ, लिमिट नहीं है। तो क्या लगाएंगे बताओ? सिंस के 4। अब 4 लगाने ऐसे गड़बड़ा जाएगा। देखो देखो, ह्यूमन नेचर है, इंसानी स्वभाव है। जो चीज इंसान के पास एक होता है ना, सिर्फ एक, वहां वो कभी संख्या नहीं बताता। जो चीज इंसान के पास कितना है, संख्या नहीं बताता, सिर्फ बोलता उसका नाम। तो मान लो मेरे पास एक ही बाइक है, तुम लोग पूछो सर बाइक रखे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ बाइक है। क्या बोलेंगे? फिर मान लो 5 बाइक होता तो क्या बोलते? तुम लोग पूछते सर बाइक रखे हैं, तो क्या बोलते? अरे 5 गो है। तो लोग संख्या कब बताता है? जब चीज एक हो या एक से ज्यादा। हम लोग बोलते मेरे 5 दोस्त है, 6 भाई है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। फिर बोलते मेरे एक पिताजी हैं, डाउट हो जाएगा। पिताजी कितने होते हैं? तो हम बोलेंगे एक पिताजी हैं, तो मेरे पिताजी हैं। क्या बोलते हैं? मेरी माँ है, बोलते मेरी एक माँ है। अरे यार पागल का है, कितना होगा? एक ही होगा। पिताजी कितने? कभी मत बोलना मेरे पास एक पिताजी है, डाउट हो जाएगा। एक लोग कहाँ लगाता है? जो फिक्स एक ही, उसमें संख्या लगाने की जरूरत है क्या? हाँ, संख्या बता रहे मतलब चीज एक है या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। तो मान लो आप लोग के पास 10 ठो लैपटॉप है, जो लैपटॉप रखे हो तो क्या बोलेंगे? 10 गो है। अब मान लो एक ही लैपटॉप होता है और अब उससे लैपटॉप है तो क्या बोलो? हाँ है। हाँ है, इतना ही बोलते। सुन रहा है? जैसे मान लो किसी के पैकेट में कम पैसा है और दूसरा दोस्त बोले समोसा खिलाएगा, तो सिर्फ इतना ही बोलो हाँ खिला देंगे चलो। ये गलती से अगर उसके पैकेट में 8-10 हज़ार है, बोले पैसा दिखाएगा, अरे बहुत पैसा, चलो नहीं खिला दे। तो लोग संख्या कब बताता है? कम होने पे या ज्यादा होने पे? ज्यादा होने पे। बताओ अगर मान लो रोहित का एक ही शादी हुआ है, कितना शादी हुआ है? तो हम क्या बोलेंगे? रोहित अपनी शादी से धनबाद में रह रहे हैं। हम संख्या बताएं क्या? हम क्या बोले? रोहित अपनी शादी से धनबाद रह रहा, संख्या बताएं। रोहित का क्या को बिया हुआ है? एक ही। क्योंकि संख्या नहीं बताऊं तो विवाह कितना? एक।
लेकिन मान लो रोहित का 3 ठो शादी हुआ होता, तो क्या बोलते, पहला शादी से धनबाद में रह रहा है, या दूसरा शादी से अंग्रेजी सीख रहा है, या तीसरा शादी से ठीक है क्रिकेट खेल रहा है, तो वो भी तो निश्चित हो गया, पहला दूसरा और तीसरा। सिर्फ शादी बोले मतलब एक ही हुआ है, क्या लगाएंगे, सेंस। और अगर 3 शादी हुआ है तो वहां भी क्या बोलेंगे, पहला दूसरा और निश्चित हो गया। तो मैरिज में हर कंडीशन में क्या लगाएंगे, सेंस। समझ में आ रहा, समझ, बताओ। रानी अपनी शादी से ठीक है दिल्ली में रह रही है, संख्या बताएं क्या, बताओ रानी का कितना शादी हुआ होगा, एक, निश्चित है, 3 से लगेगा। लेकिन मान लो रानी का 3 शादी हुआ होता तो क्या हम ये बोलते हैं कि अपनी शादी से दिल्ली रह रही है, नहीं, क्या बोलते हैं, पहला शादी से रह रही है दिल्ली में, या दूसरा शादी से रह रही है, वो भी तो निश्चित हो गया, पहला दूसरा और। कोई डाउट है, चलो। अब एक क्वेश्चन और है कि सर कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है, आई लिखने लिखिए, आई हैव बिन स्पीकिंग, आई हैव बिन स्पीकिंग since the last year, और I have been speaking for last year। अब सवाल है कि लास्ट ईयर हो, या लास्ट मंथ हो, या लास्ट डे हो, या लास्ट वीक हो, लास्ट के साथ क्या यूज करना है, सिंस यूज करना है कि फॉर यूज करना है, पहले बताओ दोनों में कौन एग्जाम्पल सही लग रहा है आप लोग, ऊपर वाला कि नीचे वाला, आई हैव बिन स्पीकिंग सिंस द लास्ट ईयर और फॉर लास्ट ईयर, कौन सही है, दोनों में कौन सही लग रहा है, सिंस वाला, तो बाबू दोनों गलत है, दोनों क्या है गलत, समझना क्या है। देखो लास्ट के साथ सिंस भी लगता है और फॉर भी लगता है, बोलोगे सर दोनों सही होगा फिर ना, जब सिंस फॉर दोनों लगता है तो दोनों क्या होना चाहिए, लास्ट के साथ सिंस भी सही है और फॉर भी सही है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अंग्रेजी में रिपीटेशन जो है अपराध होता है, अंग्रेजी में किसी चीज को नाउन को खासकर रिपीट कर देना क्या होता है, अपराध। अंग्रेजी में हर जगह पर रिपीटेशन अपराध है। मान लो एक बार शादी करोगे तो घर वाले लोग क्या करें, मिठाई उठाई बांटेगा, पार्टी देगा, दोबारा करोगे तो फिर कुटा जाओगे, समझ में रहा। तो माइंड में बैठा लो कि रिपीटेशन कोई किसी भी सेक्शन में अपराध है, कहीं भी। एक बार भगवान का नाम लोगे तो क्या बोलोगे, राम, बार बार तो राम 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 राम, तब आ गया मामला। तो रिपीटेशन कहीं भी अपराध है। मान लो एक गलती आपकी है घर में, तो उसको पहला लोग समझ के माफ कर जाने दो, फिर वही गलती दोबारा करोगे तो पिटाओगे कि नहीं पिटाओगे। तो अंग्रेजी में भी ध्यान देना है, सिंस, सिंस क्या है, अनिश्चित की निश्चित, बताओ तो पहले, सिंस क्या है, निश्चित, सिंस क्या है, और फोर क्या है बताओ, फोर पहले लिखे थे ना यार, लिखे थे कि नहीं लिखे थे, भुला गए, देखो सिंस क्या है, फोर क्या है, अनिश्चित, पता है ना। तो सिंस निश्चित, फोर अनिश्चित, दो दो निश्चित चीज एक जगह पे नहीं आएगा। सूरज कितना है, चांद कितना है, धरती, बाबूजी हम लोग का, सब में हम लोग क्या लगाते हैं, द सन, द मून, द अर्थ, द फादर, जो चीज एक है वहां क्या लगाते हैं, द, जो निश्चित है क्या लगाते हैं, द। सिंस भी निश्चित और द भी निश्चित, दोनों एक जगह पे नहीं आ सकता है। एक देश का एक ही प्रधानमंत्री ना, दो होगा एक ही जगह पे आ जाएंगे तो फिर माल काट हो जाएगा। तो जहां सिंस है वहां द नहीं आएगा, याद रखना। सिंस अनिश्चित है कि निश्चित है, सिंस, और द भी क्या है, तो जहां द है वहां सिंस नहीं आएगा। सिंस क्या है, दुश्मन है, एनिमी, इसका, ऑफ द, और एक पड़ोसी जिसका दुश्मन दूसरा पड़ोसी उसी का दोस्त, तो फोर क्या हो जाएगा, फ्रेंड ऑफ द।
फिर से बताओ, सिंस अनिश्चित है कि निश्चित? सिंस, सिंस क्या? और द क्या होता है? निश्चित। तो जहां सिंस है वहां द आएगा क्या? दोनों निश्चित हो जाएगा। प्लस प्लस कर दोगे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, माइनस माइनस कर दोगे क्या हो जाएगा? बिजली जलाने के लिए क्या चाहिए? प्लस और माइनस। कभी प्लस प्लस तार को जोड़ देना या माइनस माइनस को जोड़ देना, क्या होगा? आग लग जाएगा। क्या करना है? प्लस माइनस। तो सिंस क्या है? खुद बताओ क्या है? सिंस क्या है? निश्चित। उसको निश्चित चाहिए कि अनिश्चित? तो बताओ, सिंस को द चाहिए कि द नहीं चाहिए? सिंस एनिमी ऑफ द और फॉर फ्रेंड ऑफ द। बताओ, यहाँ सिंस जो है आया बट बगल में क्या आ गया, इसलिए मामला गड़बड़ा गया। और फोर आया लेकिन बगल में द नहीं आया। कुछ नहीं करना, जहां सिंस है वहां क्या लगा देंगे? फोर। और जहां फोर है वहां क्या लगा देंगे? जहां फोर है क्या लगा देंगे? द या फिर सिंस। द चाहे सिंस। मतलब ये दोनों एग्जाम्पल को सही करने के लिए क्या करना होगा? जहां सिंस है वहां क्या लगा देना? बताओ। अगर यहाँ फोर लगा दी तो कोई दिक्कत है? फोर को द से लगाव नहीं है क्या लगाव है? और यहाँ द नहीं है तो यहाँ क्या कर देंगे? बताओ सिंस। चलो बताओ तो। डैश द लास्ट मंथ, डैश लास्ट मंथ। तो सोच के बताओ, सिंस को द से लगाव है कि दुश्मनी है? और फोर को तो बताओ यहाँ क्या लगाएंगे? क्या? फॉर द लास्ट मंथ। और यहाँ क्या लगाएंगे? तो दिक्कत। चलो बताओ, डैश लास्ट वीक, डैश द लास्ट वीक। तो दिक्कत। कंप्लीट करिए, यहाँ से कर लो।